जय श्री श्याम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग हुई थी मेरी आज 4:30 बजे और 4:30 बजे के बाद मतलब 4:45 बजे हम लोग आ गए थे पैदल ही हर की पौड़ी, क्योंकि हमारे रूम से हर की पौड़ी की दूरी बहुत ही कम है। तो हम लोग आके स्नान करके पूजा पाठ करके रेडी हो गए थे। आज हमको एक नई जगह विज़िट करनी है, वो है शांति कुंज, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने यहाँ से ऑटो को बुक करा और हम चले गए शांति कुंज, जहाँ पे हम लोग जब एंटर हो रहे थे तो हमने वहाँ का व्यू देखा। वहाँ पे एक युग साहित्य विस्तार केंद्र था, जहाँ पे जो श्री राम शर्मा जी हैं उनके द्वारा रचित सारी बुक्स आपको एकदम कम प्राइस में मिल जाएंगी, जो उनने अपने जीवन पर लिखी हुई हैं। इन बुकों को पढ़ने के बाद आपको उनके बारे में और जो सांसारिक जीवन होता है उसके बारे में बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त होंगी। साथ में इस युग साहित्य केंद्र पर आपको और भी इम्पोर्टेंट सामग्रियाँ मिल जाएंगी, लाइक आपको यहाँ पे पूजा से रिलेटिव, साहित्य से रिलेटिव सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर हम लोग एंटर हुए शांति कुंज के अंदर, जहाँ पे आपको कैंटीन मिलेगी, जिसमें आप टोकन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जो कम प्राइस में एकदम शुद्ध बनी हुई यहाँ से परचेस कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको कचौड़ी, पानी पूरी, चाय और ग्रीन टी और भी सारी चीज़ें आपको एकदम कम दाम में मिल जाएंगी। फिर हम लोग एंटर हो गए थे शांति कुंज के अंदर और अब हम जाने वाले हैं गायत्री मंदिर। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मंदिर है जो गायत्री देवी का है और गायत्री माता को समर्पित है। यहाँ पे आपको जाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस तय करना होगा, जिससे आप शांति कुंज को अच्छे से अंदर तक देख लोगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे यज्ञशाला है, इसके अलावा यहाँ पे कई प्रकार की औषधि आपको मिलेंगी जो किसी ना किसी डिसीज़ में काम आती हैं। साथ में यहाँ प्रज्ञा भवन है, इसके अलावा यज्ञशाला है और भी जो यहाँ पे शिविर लगते हैं। यहाँ पे हर एक महीने कोई ना कोई शिविर लगता है, तो वो शिविर के जो रूम्स हैं वो भी बने हुए हैं। यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था फ्री है, मतलब आप यहाँ पे आओ और आकर रह भी सकते हो। यहाँ पे एक अजीब टाइप का मंदिर मुझे देखने को मिला जो भटका हुआ देवता का था। यहाँ पे कुछ शीशा लगे हुए थे जिसमें हम अपने आप को देखकर जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन पे लिखी सूक्तियों को पढ़ सकते थे। तो फाइनली हम अब पहुंचने वाले हैं गायत्री माता मंदिर, जहाँ पे आपको सप्तऋषि का भी मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सप्तऋषि की प्रतिमाएं रखी हुई हैं और साथ में इन सप्तऋषियों के दर्शन करने के जस्ट बाद आपको गायत्री माता के दर्शन होंगे। तो आप सप्तऋषि के दर्शन करोगे, फिर गायत्री माता के दर्शन करोगे। इसके अलावा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही मन को मोहने वाला है। मैंने बहुत सारी जगह विज़िट की हैं हरिद्वार में, मुझे सारी जगह अच्छी लगी, पर यहाँ का माहौल मुझे एकदम मेरे मन को मोहने वाला था। मेरा मन था कि मैं यहाँ बहुत दिन रुकूं, पर क्या करें, टाइम की प्रॉब्लम थी, तो हम सिर्फ कुछ ही घंटे यहाँ पे रुक पाए। मतलब आज पूरा दिन हमारा यहाँ घूमने पर निकल गया, क्योंकि यहाँ 2-3 मंदिर और हैं, उन मंदिर को भी हमको देखना है। यहाँ वेद माता गायत्री का जो मंदिर है, इसके साइड में कुछ यज्ञशालाएँ बनी हुई हैं, जिस यज्ञशाला में आप मॉर्निंग में यहाँ पे हमको पता चला आके कि यहाँ 3 बजे यज्ञशाला स्टार्ट हो जाती है और आप 3 बजे से यज्ञ कर सकते हो। वो भी एक ऐसे तरीके से, मतलब जो हम यज्ञ करते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पे यज्ञ होता है। 5:30 बजे यहाँ अखंड ज्योति जो 96 साल पहले जलाई थी श्री राम शर्मा जी ने, बसंत पंचमी को 1926 में जलाई थी, वो जो ज्योति है उसके भी हमको दर्शन करने जाना है, वो अंदर है। तो उस ज्योति के दर्शन करने के लिए हम लोग फाइनली निकल पड़े। और वो जो ज्योति है, कहा जाता है कि 24 साल कोई दीपक जलता है तो वो सिद्ध हो जाता है। और आप सभी को बता दूं कि इस दीपक को जलते हुए 96 ईयर्स हो गए कंप्लीट, जो शुद्ध घी से जलाया गया था उस टाइम पे। तो अभी भी वो दीपक जल रहा है, तो उसको जाने के लिए हम सीढ़ी से होते हुए जाएंगे। तो सीढ़ी से जाते हुए हम जब अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपका फ़ोन अलाउ नहीं रहता, तो मतलब फ़ोन अलाउ नहीं था, पर मैं रैंडमली ले गई थी तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। और हम लोग फाइनली उस दीपक की जो फ़ोटो थी वो क्लिक नहीं कर पाए, क्योंकि
ज़्यादा अंदर नहीं ले जा पाई मैं फ़ोन, बाहर का बस आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे जो वाटिका है वहाँ बहुत सुंदर-सुंदर आपको पेड़-पौधे और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके मन को मोहने वाला होगा। आपको यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी में भी गर्मी का आभास नहीं होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं हिमालय मंदिर। जो हिमालय मंदिर है वो मतलब पहले के जो लोग हैं वो हिमालय पे तपस्या करने जाते थे, तो उसी थीम को फॉलो करते हुए यहाँ पे हिमालय मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे श्री राम शर्मा जी की और उनकी वाइफ की समाधि बनी हुई है। और यहाँ पे आपको चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की कुछ स्टैचू बना के रखे गए हैं। और साथ में यहाँ की जो वाइब्स है वो एकदम प्योर है। मैं खुद अंदर जाके आई तो वहाँ पे आप अगर एक ची कर दो तो वो भी अलाउ नहीं है। फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने फ़ोन अपना बाहर जमा कर दिया था, भैया को दे दिया था जो काउंटर पे बैठे हुए थे, उनने फ़ोन ले लिया था। और उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले तो हमको फ़ोन दिया गया। वहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन करने से कहा जाता है कि आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहाँ 10 मिनट मेडिटेशन करना आपको करना ही होगा, मतलब वहाँ कंपलसरी है। और फाइनली हमने शांति कुंज देखा और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार में अपने रूम पर। तो मुझे सबसे अच्छा लगा शांति कुंज में। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसी मंथ के लास्ट में शांति कुंज जाऊँगी और यहाँ पे जो प्रशिक्षण होता है उसको लूँगी, क्योंकि उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। यहाँ का शांति कुंज जो है वो वहाँ आपको शांति कुंज के अंदर बहुत सारे गेट मिलेंगे। गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड ऑन। आप किसी भी गेट से एंटर हो सकते हो। यहाँ पे आपका रहना खाना एकदम फ्री है। यहाँ मॉर्निंग में 6 बजे और इवनिंग में 6 बजे शंखनाद होता है। उस कंडीशन में आपको जहाँ हो आप वहीं आपको बैठना होगा। आपको बात करना अलाउ नहीं है उस टाइम पे। यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं जो मुझको देखकर ही इतना अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक दिन आकर इन सारे नियम को फॉलो करूँ और ट्रेडिशनल जो है उन सारे नियमों से मैं अपने आप को जोड़ पाऊँ। तो हम लोगों ने मंदिर देखा और देखने के बाद